नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और न्यूज 24 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है किसान ब्रेकिंग। जी हां, किसानों के आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर भारी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने, तिरंगा झंडा लेकर ये स्थानीय लोग हैं जो वहां पर पहुंचे हैं। किसानों के प्रदर्शन के विरोध में पहुंचे हैं। वो रास्ता खाली कराना चाहते हैं। देखिए, पहले चेतावनी दी गई थी, स्थानीय लोगों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था और कहा गया था कि सिंघू बॉर्डर से किसान हट जाएं, ये रास्ता खाली कर दें। अल्टीमेटम अब चूंकि खत्म हो चुका है, तो ऐसे में ये तमाम जो लोग इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं वो किसान नहीं है, ये स्थानीय लोग हैं। एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ स्थानीय लोग, आपस में वार्ता हो रही है। और ये सिंघू बॉर्डर से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रही है। स्थानीय लोगों की नाराजगी है और यहाँ पर नारेबाजी भी जमकर आम लोगों की तरफ से की जा रही है। कुल मिलाकर ये है कि जो खालिस्तानी एक नारा सामने निकलकर आया था, इनमें स्थानीय लोग कह रहे हैं कि खालिस्तानी वापस जाओ, वापस जाओ। इस तरीके की नारेबाजी इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर की जा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और हालांकि किसानों की तरफ से यह कहा गया था कि जो स्थानीय लोग हैं, जितने भी आसपास के इलाके हैं, घर हैं, पुलिस ने उनको भड़काया है, इसीलिए लोग वहां पर पहुंचे हैं। तो तिरंगा झंडा लेकर लोगों का प्रदर्शन लगातार वहां पर जारी है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि सिंघू बॉर्डर पर जो किसान 2 महीने से डटे हुए हैं, उनका आंदोलन लगातार जारी है। वो उनको समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, जो स्थानीय लोग लगातार इनको सपोर्ट कर रहे थे, कुछ चीज की जो आवश्यकता थी उनको पहुंचा रहे थे पिछले 2 महीने से, लेकिन दिल्ली हिंसा के बाद तस्वीर किस तरह से बदली है, वो पूरी कहानी पूरी डिटेल के साथ आपके सामने रख रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन में फूट। कल की तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर से आपने देखी, लेकिन अब जो सिंघू बॉर्डर से लाइव तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर एक तरफ आसपास के इलाकों के लोग हैं तो दूसरी तरफ किसान हैं। सिंघू बॉर्डर से लाइव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में आसपास के लोग जो है तिरंगा झंडा लेकर वहां पर पहुंचे हैं सिंघू बॉर्डर खाली कराने को लेकर। लेकिन इधर आप देख रहे हैं राहुल प्रकाश आपको नजर आ रहे हैं और इस वक्त राहुल प्रकाश वहां पर मौजूद है। राहुल प्रकाश, आपके पास आते हुए देखिए, सिंघू बॉर्डर पर तस्वीर थोड़ी वहां पर हलचल काफी तेज हो गई है। स्थानीय लोग तिरंगा झंडा लेकर पहुंचे हैं, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर क्या हलचल है? आप वहां पर मौजूद हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक ऊपर की तरफ से एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे ठीक पीछे आपको एक मंच दिख रहा है। जो मंच में आप भीड़ देख रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए आज जो हम कल बात कर रहे थे कि एकाएक संख्या कम हुई है, वो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। लोगों का हुजूम उमड़ा है और दूसरी तरफ ये जो दूसरा बैरिकेड आप यहाँ से शुरू दिख रहा है, यहाँ से पुलिस की तैनाती, यानी ये जो बंकर यानी ब्लॉक्स तैयार कर रहे हैं, ये मिट्टियाँ डाल जा रही हैं, यानी ट्रक भरकर मिट्टियाँ डाली गई हैं। इस तरीके के ब्लॉक्स तैयार किए जा रहे हैं। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी, आपको सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था और ये ब्लॉक्स और इस तरीके की व्यवस्थाएं नजर आएंगी, यानी साफ तौर पे एहतियातन यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। दूसरी तरफ तस्वीर किसानों की अगर दिखें, मंच से संचालन चल रहा है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और जो नज़रें आपकी जा रही होंगी ऊपर से, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तमाम वो चीज़ें आपको समझ पाए कि कहाँ किस तरीके की व्यवस्था की गई है। ये पूरी सराउंडिंग पुलिस से भरी हुई है, पैरामिलिट्री से जवान तैनात है। यहाँ पे अगर आप देखें, लगातार वेल्डिंग का काम भी चल रहा है। कारण ये है कि इन तमाम रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है। यहाँ पे जालियाँ लगाई गई हैं, गार्डर लगाए गए हैं। ये पूरा जो दायरा है 800 मीटर के करीब तक का है। तमाम पैरेलल इस तरीके की सिक्योरिटी है और एक तरफ किसान है। जहां आप देख रहे हैं, आवाज़ें सुन रहे हैं, वहां लगातार आवाज़ें किसान बिल को रद्द करने की आ रही हैं, यानी झुकेंगे नहीं, आगे लड़ते रहेंगे, इस तरीके की आवाज़ें हैं। और तो तस्वीरें हैं वो सिर्फ ये बताती हैं कि यहाँ पे जिस बात को हम कह रहे थे कि जोश कम हुआ है, जोश कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया है। कल रात के बाद की जो तस्वीर है वो थोड़ी अलग है। अब यहाँ लोग आने लगे हैं, किसानों का हुजूम आने लगा है, यानी तस्वीर अब यही कहती है कि जिस लड़ाई को लेके पहले दिन से चल रहे थे, इसी लड़ाई को वो आगे भी लेके चलेंगे, चाहे वो कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी। राहुल, आप सही कह रहे हैं कि कल रात गाजीपुर बॉर्डर पर जो कुछ हुआ, उसके बाद से आंदोलन ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है, तेज हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ, सिंघू बॉर्डर से लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, किसान आंदोलन के समर्थन में यूपी के मुजफ्फरनगर में महापंचायत चल रही है। जी हां, काफी संख्या में, बड़ी संख्या में किसान इस महापंचायत का हिस्सा हैं, शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और ये महापंचायत
मुजफ्फरनगर के सिसौली में हो रही है। मुजफ्फरनगर का ये सिसौली गांव जहां से राकेश टिकैत आते हैं, उनका घर है, नरेश टिकैत का घर है और उनके घर पर ही ये महापंचायत हो रही है। तो सिसौली किसानों के मसीहा माने जाने वाले महेंद्र सिंह टिकैत की जन्मस्थली है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद अब जाट बेल्ट में किसानों ने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। माना यह जा रहा है कि इस महापंचायत में दिल्ली तक पैदल मार्च का ऐलान हो सकता है। ये मुजफ्फरनगर से तस्वीरें आ रही हैं और दूर तक आप नजर दौड़ाइए, किसान ही किसान आपको नजर आ रहे हैं। देखिए अब क्योंकि लगातार हम कह रहे हैं कि कल के बाद आज एक बार फिर से आंदोलन को धार मिली है, तेजी पकड़ी है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर हलचल तेज है, वहां से भी तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर आसपास के गांव के लोग मौजूद हैं। ये किसान हैं जो महापंचायत का हिस्सा हैं और वहां पर आगे की रणनीति क्या होगी उस पर मंथन किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में फोर्स के साथ वहां पर कल गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। तब ये माना जा रहा था कि साफ तौर पर बॉर्डर को खाली कराने का अल्टीमेटम था, लेकिन राकेश टिकैत डटे रहे, भावुक अपील भी की। उन्होंने कहा कि जान दे दूंगा, अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा, लेकिन यहां से नहीं हटूंगा। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। तो कल उनकी भावुक अपील के बाद जिस तरीके से राकेश टिकैत डटे रहे, अड़े रहे, उसके बाद ये हो रही है महापंचायत। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। टिकरी बॉर्डर से इस वक्त आपको गाजीपुर बॉर्डर पर प्रभाकर मिश्रा वहां पर मौजूद हैं, इधर महापंचायत लाइव, और दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर से तस्वीरें आ रही हैं स्थानीय लोगों के विरोध की। अब प्रभाकर मिश्रा आपके पास आते हुए, मुजफ्फरनगर सिसौली में हो रही है महापंचायत, सिंघू बॉर्डर पहुंचे स्थानीय लोग तिरंगा झंडा लेकर विरोध कर रहे हैं किसान नेताओं का। वहां क्या स्थिति है जहां आप खड़े हैं? यहाँ की फिजा बदल गई है। अगर मैं कहूँ कि अचानक से ट्रैक्टर्स की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और मैं कहूँ कि 24 तारीख के पहले की जो स्थिति गाजीपुर की थी, करीब करीब वही स्थिति वापस लौटती हुई दिख रही है। और दूसरी बात ये कि यहाँ का जो जोश है वो पहले से अधिक दिख रहा है। और तीसरी बात ये कि अब तक जो कहा जा रहा था कि ये आंदोलन पंजाब के किसानों का है, गाजीपुर से अगर मैं देखूं अपनी आंखों से, अपने अनुभव के आधार पर, तो मुझे ये लग रहा है कि ये आंदोलन का अगुवा गाजीपुर बॉर्डर होता हुआ दिख रहा है। और इसके नेता, एकमात्र नेता जो है उभर के आए हैं वो राकेश टिकैत, इसलिए कि राकेश टिकैत के अपील का जो असर हुआ है वो बहुत ही यहाँ पर उसका असर देखने को मिल रहा है। राकेश टिकैत ने कल अपने इंटरव्यू में कहा था कि अब तो हम पानी अपने गांव का पिएंगे, अपने घर का पिएंगे। उनके लिए लोग अपने घरों से पानी और छाछ लेकर आए हैं। ये अपील का असर है। जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछो कि आप क्या हुआ, तो वो कहे कि राकेश ने रोया था और वो हमारे दिल को चुभ गया है। तो इस तरह से वो उनके अपील का असर हुआ है। दूसरी बात ये कि जो उनके पैतृक स्थान पर जो मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये अभी भीड़ लगी है वो और भी लोग बढ़ने वाले हैं। तो मतलब ये कि जिस तरह से 26 तारीख के पहले आंदोलन दूसरे आकार में था, 26 के बाद दूसरा आंदोलन हो गया था, ठीक उसी तरह से गाजीपुर की तस्वीर कल के पहले जो थी उसके बाद आज की तस्वीर पूरी तरह बदली हुई है। बहुत जोश है, बहुत एनर्जी है, और बस सब लोगों को ऐसा ही लगता है कि राकेश टिकैत ने जो बात कही है लोगों तक पहुंची है। और इसीलिए सब लोग यहाँ पर, आप देखें, मैं एक बार यहाँ की तस्वीरें दोबारा दिखाना चाहूंगा कि सारी चीजें पूर्ववत हो गई हैं, भंडारे पूरी तरह से सुचारू चल रहे हैं। एक सवाल मैं ले लूंगा, इधर आइए, कितना असर है? अभी तो अचानक से फिजा बदल गई है। अब तो देखना शाम तक यहाँ जगह ही न मिलेगी दिल्ली में, फिर ना दिल्ली में न गाजियाबाद में मिले। हाँ जी, आप बताएं क्या? देखिएगा, ये महात्मा टिकैत का लगाया हुआ वो वृक्ष है जो पूरी दुनिया में जाना गया, और बेताज बादशाह महात्मा टिकैत का जो आंदोलन था वो आज भी है और कल भी था और दिखाई देगा। यहाँ जीत के जाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। किसानों का हक और सम्मान का मामला है। घर और गांव दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है और दिल्ली से वापस जब होगा। तो ये आप यहाँ की तस्वीरें अभी की देखिए, तस्वीरें ही बहुत कुछ बोलती है, बोलने के लिए बहुत जरूरत नहीं होती है। हमने वो भी चीजें दिखाई थी जब यहाँ
चीजें खाली हो गई थी, लेकिन अब हम ये दिखाएंगे एक जिम्मेवार चैनल होने के नाते कि जो चीजें कल खाली हो गई थी, जो जगह खाली हो गई थी, ठीक है प्रभाकर मिश्रा, आप कह रहे हैं कि 26 जनवरी के बाद आंदोलन जहां पर फूट पड़ी हुई थी, लेकिन कल राकेश टिकैत की अपील के बाद आंदोलन ने तेजी पकड़ी है। आंदोलन काफी अब एनर्जेटिक होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं तमाम गांव से। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन सिंघू बॉर्डर से जो तस्वीरें आ रही हैं, ये किसान नेताओं के खिलाफ स्थानीय लोगों का हल्ला बोल, हाथों में तिरंगे, और सिंघू बॉर्डर से जुड़ गए स्पीच। न्यूज़ 24 संवाददाता कुंदन सिंह अपनी आंखों से क्या देख पा रहे हैं वहां पर, क्योंकि बड़ी संख्या में एक तरफ स्थानीय लोग तो दूसरी तरफ किसान। देखिए, बिल्कुल आसपास के गांव को इलाकों के अगर आप सड़क का नज़ारा देखूं तो आपको दिखेगा कि किलोमीटर तक 2 किलोमीटर से पहले जो पुलिस की बैरिकेटिंग करके गाड़ियां रोक दी गई है, और बीते 60 दिनों से पूरा बॉर्डर जीटी करनाल रोड जो कि सीधे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के राजस्थान के लिए जाता, वो सड़कें बंद पड़ी है। तो वाकई लोगों में नाराजगी है, और जिस तरीके से 26 जनवरी की घटना हुई, आसपास के गांव के लोग जरूर इकट्ठा होकर जो बॉर्डर के पास जो किसान बैठे उनके बीच में नारेबाजी कर रहे थे, और उनकी 2-3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे। एक तो तिरंगों को लेके जो अपमान किया गया है उसको लेकर उनकी कंसर्न थे। दूसरी उनकी आपत्ति थी कि हम भी किसान हैं, आसपास के इलाकों में खेती होती है, और चूंकि सब्जी और फसल हरियाणा के इलाकों में जा नहीं पाता, चंडीगढ़ पंजाब के इलाकों में जा नहीं पाता, जिसकी वजह से कीमतें नहीं मिल पाती, तो उनके लिए भी एक कौन सा किसान है जो कि वो खुद अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ रहा, लेकिन उनकी खुद की हक को मारा जा रहा है। तो ये मुद्दे हैं, और कुल मिला के दोनों आमने सामने हैं, और करीब करीब मुझे लगता है कि पुलिस समझाने की कोशिश की गई। कल भी ये लोग आए थे, लेकिन आज बड़ी संख्या में आए हैं, और मुझे लगता है कि आसपास के पूरे सिंघू बॉर्डर, मुकरबा चौक के जो ये करनाल बाईपास का इलाका है, इसके आसपास के गांव के लोग आए हैं, और गांव के लोग इकट्ठा हैं और अपनी मांग को उठा रहे हैं, और कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी भी 2 महीने से पूरा इलाका बंद है, उनका आवागमन रुका है, उनके काम धंधे रुक गए हैं, उनके इमरजेंसी से ये बात कुंदन सच है कि 2 महीने से आम आदमी को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, लोगों को बड़ा नुकसान भी हो रहा है, और इसी नाराजगी के तहत सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोग पहुंचे हैं तिरंगा झंडा लेकर, किसान नेताओं का जमकर विरोध कर रहे हैं। मैं लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक और खबर का रुख कर लेते हैं। किसान आंदोलन से ही जुड़ी हुई है। किसान आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी भी आमने सामने आ गए हैं। दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर बिजली पानी की सुविधा वापस होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली सरकार से मदद मांगी थी, और आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, और सिसोदिया ने राकेश टिकैत से मुलाकात की, और किसानों के मंच से हर संभव मदद करने का वादा किया गया है। कैमरा ऊपर कर अपना। मुझे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा यहाँ पे, रात आपकी बात हुई थी, और उसके बाद उन्होंने पानी के टैंकर और फैसिलिटीज वगैरह की कुछ व्यवस्था उधर कराई। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आज कुछ चंद पूंजीपतियों के दबाव में देश के किसान को गद्दार कहा जा रहा है, और आपने जो जिक्र किया कि देश की सरदार कौम जो पूरे देश में सारी दुनिया में कट्टर देशभक्ति के लिए जानी जाती रही है, जिसकी कट्टर देशभक्ति की कस्में खाते लोग, उसको गद्दार कहा जा रहा है, उसकी पगड़ी उछालने की कोशिश की जा रही है, किसान की पगड़ी उछालने की कोशिश की जा रही है। इस लड़ाई में हम साथ हैं पूरी तरह से, और आपकी जो मांग है वो किसान की मांग है, वो हमारी मांग है, हम सबकी मांग है। मुख्यमंत्री जी, आम आदमी पार्टी, सबकी तरफ से हम समर्थन में हैं आपके, और कोई भी जरूरत हो आप हमें बताएं। और उधर किसान नेता राकेश टिकैत की केंद्र सरकार से अपील है कि वो दोबारा बातचीत शुरू करें। उन्होंने कहा है कि किसानों के कैंप का बिजली पानी बंद किया गया था, लेकिन हमारी मदद केजरीवाल सरकार ने की है। और टिकैत ने यह भी कहा कि हमारी लड़ाई भारत सरकार से है, और हम केंद्र सरकार से बात करके सम्मान के साथ जाएंगे। को ये कहा हम गिरफ्तारी दे देंगे, 100, 200, 500 आदमी जो भी जाना चाहता होगा, लेकिन हमको आपको गारंटी देनी होगी कि जो हमारे लोग यहाँ पर रहेंगे वे घर तक सुरक्षित जाएंगे। हमें कोई भरोसा नहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर रहा, जब बीजेपी के 2 विधायक अपने 400 लोगों के साथ में हमारे लोगों पर डंडा बजाना चला, और उनकी ये थी कि जो सरदार है उनकी पगड़ियां नीचे गिरनी थी, उन पर लाठियां चल रही थी, वो सरदार की नहीं थी। ये कल इतिहास में दर्ज होता है कि देश का किसान गद्दार है, ये किसान की पगड़ी का सवाल था।
हमने वो बचाने का काम करा और हमने गांव के लोगों को अपील करी। यहाँ का पानी काटा गया, यहाँ की बिजली काटी गई, गांव के लोग से अपील करी कि मैं पानी जब पीऊंगा जब गांव से पानी आएगा। आज पूरे देश में इकट्ठा होगा। हमारा इशू ये है, हमारा इशू है कि भारत सरकार हमारे से बात करे। जो 3 बिल हैं, जो MSP हैं, उस पर बातचीत करें। कुछ हम भी किसानों को समझाएंगे, कुछ सरकारें समझेगी। और आप देखिए इस आंदोलन की एक और तस्वीर, जो आंदोलन अब तक राजनीति से अलग था, वहां पर नेताओं की एंट्री हो गई है। सत्येंद्र जैन से बात की है न्यूज़ 24 संवाददाता कुंदन सिंह ने, सुनिए जरा। सिंघू बॉर्डर पे दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन आए हैं। सत्येंद्र जी, आपके आने की क्या वजह माने हम? देखिएगा, हमारे को कॉल आ रही थी, किसानों को पानी की दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा था कि पानी मिलने में दिक्कत है, और देखो जो भी आदमी बेसिक नीड है पानी, तो उसको जायजा लेने के लिए आए, देखने के लिए आए। हमने पुलिस से पहले बात की तो पुलिस कहते हमने नहीं रोका है। हमने कहा टैंकर को लेके जाइए, जैसे टैंकर ले जाने लगे तो उन्होंने बैरिकेड लगा। आप में भी टैंकर अभी दिन में देख रहा हूँ पीछे मेरे साथ खड़े हैं, टैंकर से सारे रोक लिया। पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया। कहते ऊपर से आदेश है, बीजेपी के आदेश है कि बीजेपी ने कहा है कि टैंकर नहीं जाने देंगे। अगर सरकार के आदेश होते तो लिखित में होते, लिखित में आदेश दिखा देते। अभी ये पॉलिटिकल आदेश है, बीजेपी के आदेश है, जिसके आधार पर पुलिस काम कर रही है। पुलिस अधिकारियों से आप लोगों ने बात की क्या? कोई वो किसी भी कहते कानून से थोड़ा चल रहे हैं, कानून से चल रहे तो लिखित में आदेश दिखाओ कि पानी नहीं जाने देंगे। वो बीजेपी के सिर्फ एजेंट की तरह से काम कर रहे हैं, सरकार के आदेश पे काम नहीं कर रहे हैं। सरकारी आदेश पे पानी नहीं रोक सकते। अगर सरकार आदेश दे लिखित में, हम कहते ठीक है रोक लीजिए। दिल्ली टूरिज्म का एक मेमोरियल भी है मेरे पीछे सामने दिख रहा है, जहाँ पे एक आपकी पार्टी के तरफ से एक लंगर सेवा चलाई जा रही थी। कुछ किसान यहाँ ठहरे भी थे, उसको क्यों बंद किया गया? आपके तरफ से बंद किया गया, कुछ और वजह? नहीं, इन्होंने 26 तारीख को काफी अफरा तफरी मचा दी थी और उसके बाद से चलाने नहीं दिया गया। ये थे सत्येंद्र जैन, जो कि दिल्ली के मंत्री हैं, और ये दिल्ली के जो जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा के साथ ही मेरे पीछे जो टैंकर आप देख सकते हैं, ये टैंकर सिंघू बॉर्डर से करीब 1 किलोमीटर पहले इन्हें रोका गया। और अमूमन ये तमाम टैंकर्स जो इस तरफ दिल्ली सरकार के, माफ कीजिएगा, जो ये किसान बैठे थे उनके बेसिक्स नीड के लिए दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड के तरफ से ये टैंकर टॉयलेट्स के लिए, पानी पीने के लिए मुहैया कराई जाती थी, जो कि 2 दिनों से बंद की जाएगी और बंद की गई है। हालांकि पुलिस वालों का कहना है कि ऊपर से आदेश है जिसकी वजह से ये बंद किए गए, लेकिन अभी भी देखिए कि ये दोनों मंत्री और जो उपाध्यक्ष हैं जल बोर्ड के, वो इन टैंकरों के साथ आए थे कि इन टैंकरों की सप्लाई शुरू की जाए। कम से कम इनका कहना था कि लगातार किसानों की तरफ से मांग उठ रही है और कुछ इसी तरह के हालात दिल्ली के दूसरे बॉर्डर पे थे। हालांकि गाजियाबाद प्रशासन के तरफ से जो बिजली पानी कटौती की गई थी उसकी शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन यहाँ पे अभी भी एक संकट बना हुआ है पानी को लेकर, और इसी को लेके दोनों आमने सामने हैं। अपने कैमरा सहयोगी ढिलन के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24, सिंघू बॉर्डर। देख रहे हैं कि अब दिल्ली सरकार की तरफ से किसानों की मदद की जा रही है। बिजली पानी का जो संकट था उसको दूर करने के लिए खुद सरकार के मंत्री वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन इस बीच ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो सिंघू बॉर्डर से हैं। ये स्थानीय लोग हैं जो तिरंगा झंडा लेकर वहां पर पहुंचे हैं और जमकर हल्ला बोला जा रहा है किसान नेताओं के खिलाफ। इधर गाजीपुर बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन को लेकर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का भी बयान सामने आया है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात करने को लेकर प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस फोर्स किसानों को जबरन खाली कराने के लिए नहीं पहुंची थी। किसानों से फिलहाल पुलिस की बातचीत लगातार जारी है। तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी, या आज भी जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी वो इन कारणों से बढ़ाई गई थी कि कहीं एजिटेशन की आड़ में कोई गलत तत्व उसके बीच न घुस जाए या किसी तरह की कोई गड़बड़ी न फैला दे जिससे कि पूरा माहौल खराब हो जाए। लेकिन कुछ लोगों ने इसको अननेसेसरी हिसाब पुलिस फोर्स यूज़ करने जा रही है, ये सब आशंकाएं, संभावनाएं जिसका कोई बेसिस नहीं था, इस चीज़ों को कराया, जिसके कारण लोगों में इस तरह की बात फैली। लेकिन मेरे द्वारा और शासन के द्वारा शुरू से ही स्पष्ट किया गया था कि कोई भी जो हल है हम संवाद से ही निकालेंगे। आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी हुई है। तो एडीजी को आप सुन रहे थे। कल जो गाजीपुर बॉर्डर पर स्थिति उभर कर सामने आई थी, फोर्स की जो तैनाती की गई थी उसी पर उन्होंने अपना बयान दिया है। और गाजीपुर बॉर्डर आपको लिए चले, उससे पहले सिंघू बॉर्डर से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कुंदन सिंह की।
सिंघू बॉर्डर पर किसान जहां धरने पर बैठे हुए हैं, उनके ठीक सामने देखिए कि किस तरीके से कुछ स्थानीय लोग आकर तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगा रहे हैं। आप लोग, कुछ लोग आए हो, आप कहां से आए? आप? हम बख्तारपुर से हैं, यहीं से लोकल ही है। क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग यही है, हम धरने से ये रास्ता दे दो, रास्ता खाली कर दो। कोई हमने उसे दिक्कत, लोकल का किसान है उनसे जाके पूछो जी उनकी सब्जियों का क्या हाल हो रखा है। यहाँ पे जो अगर 1 किले की हम लागत देखे वो 60,000 रुपये आती है, अब वो 15,000 भी नहीं वसूल हो। क्यों ऐसे दिक्कत? क्या जब सब्जियां बाहर नहीं जाएगी, दिल्ली का बंदा कितने सब्जी खा लेगा? और जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला इंसान है वो भी अपनी नौकरी पे नहीं जा पा रहा, तो इनकी वजह कितना वो हो रहा है। और जो इन्होंने 26 जनवरी पे पुलिस वालों के साथ किया, जो हमारी ऐतिहासिक चीजें उनको तोड़ा, उनको बेकार किया, उनका हर्जाना कौन भरेगा साहब है? और जो उन्होंने दिल्ली पुलिस की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, उनको भी गुस्से मारे, लात मारी, उनका अपमान कौन सहेगा? बिल्कुल, देखिए कि दोनों पक्ष आमने सामने, दूसरी तरफ किसान संगठन है और किसानों के नेता हमें सरवन सिंह पंढेर नजर आ रहे हैं। सर, ये प्रदर्शन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये भाजपा ने पहले गाजीपुर पर ऐसा किया कल रात, अब यहाँ पर भी कर रहे हैं, तो हम पीसफुली घर पे बैठे हैं। इस तरह की गुंडागर्दी नहीं करी जानी चाहिए। वो हमारे लोगों को पीटने चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, हमारे आंदोलन को खिंडाना चाहते हैं। इतनी भारी सुरक्षा में आम लोगों को आने नहीं दिया जा रहा, तो सुरक्षा कर्मी खुद लेके आए हैं। वो आंदोलन को बचाने के बजाय आंदोलन को तोड़ना, ये गार मान उतर के गुंडागर्दी ऐसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आप इस जत्थे के किसान नेता थे सरवन सिंह पंढेर, और आप दूसरी तरफ देखेंगे कि ये तमाम किसान जिन्हें पुलिसकर्मी रोक रखे और सिंघू बॉर्डर पर किसान और आसपास के ग्रामीण एक दूसरे के आमने सामने हैं और लगातार पुलिस इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है और लगातार नारेबाजी चल रही है इस सबों के बीच में। अपने कैमरा सहयोगी ढिलन के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली, सिंघू बॉर्डर। देखिए, कुंदन सिंह की रिपोर्ट आपने सिंघू बॉर्डर से देखी, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और किसानों का कहना है कि कल जो गाजीपुर पर माहौल बना, वही सिंघू बॉर्डर पर, क्योंकि सीधा आरोप सरकार पर लगा रहे हैं किसान की जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। जी आज बैठ लो, दम बैठो एकदम, सब आप पूरा हो जाए। आज के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं है, तो सब इकट्ठे हो गए वैसे ही, कोई इनका कोई वो तो है नहीं, ऐसा कोई वो नहीं था मामला। जो ये रात में अचानक ही एकदम इतनी वो होगी बातचीत, जो किसानों का मन है, किसानों की भावना है, जो समय समय पे किसान बिरादरी के सम्मान को ठेस पहुंची, तो इस तरह के आयोजन तो हो। और सर, ये जो अभी जो चल रहा है, जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर में चल रहा है और कल रात में जो हुई है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये तो सरकार की हठधर्मी हो रही है। अगर सरकार चाहे तो फैसला तो जल्दी हो जाए। सर, एक बात है कि आपने एक बार बोला था कल के बयान में कि अगर मार खाने से अच्छा है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो हटा दिया जाए, फिर अभी आप नहीं, वो तो होगी थी, तय वो तो होगी थी। हमने धरना हटाने की वहां तक होगी थी बातचीत, वो कुछ वहां से तत्व ऐसे चले गए जिन्होंने मार पिटाई कर दी, वो कर दिया, तो उसमें क्या करे, वो मजबूरी में इस तरह का फेर कदम लेना। आज का डिसीजन क्या रहेगा, इतना बता दीजिए। अरे कुछ नहीं, कोई डिसीजन की तो कुछ बात नहीं, कोई यहाँ से जो यहाँ जिम्मेदार आदमी में यही वो करेंगे। हमारा कोई डिसीजन की कोई वो नहीं है बातचीत, हम तो यही चाह शांति से सब काम हो जाए। ठीक है, पंचायत होने जा रही है नहीं, ठीक है, तो जनता की वो है जी, जनता की अदालत है, जैसा भी जो कुछ भी निर्णय ले, जो कुछ भी बात होगी उनके है। सर, अभी आप लोग मतलब ये जो चल रहा है, ये चलता रहेगा गाजीपुर? नहीं चल रहेगा, जिस मुद्दे पर चल रहा मामला, अगर वो उस मुद्दे का समाधान नहीं होता तो क्या करेंगे, चलेगा। तो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत को आप सुन रहे थे। महापंचायत बुलाई है राकेश टिकैत के समर्थन में, कल वहां से अपील की गई थी। और ये सिसौली गांव की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें भी, स्पीच लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है, क्योंकि वहां पर गहमा-गहमी काफी बढ़ गई है और माहौल गर्मा गया है, क्योंकि स्थानीय लोग वहां पर तिरंगा झंडा लेकर पहुंचे हैं। कुंदन सिंह लगातार वहां पर मौजूद हैं। कुंदन सिंह, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, अभी क्या वहां से इनपुट आपको मिल रहा है? क्या आप वहां पहुंच गए हैं या फिर दूरी पर हैं, जहां पर स्थानीय लोग और किसान आमने सामने हैं?
बिल्कुल दूरी पे है क्योंकि पुलिस ने रोक रखा और दूरी काफी लंबी है, कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर है। और शायद हो सकता है कि सरकार और पुलिस की कोई रणनीति होगी कि मीडिया कम जाए, लोगों से बातचीत कम हो, जो कि ये सिंधु बॉर्डर जो जीटी करनाल रोड का इलाका पूरा गुलजार होता था, अब पैदल वालों को भी पूछ पूछ के भेजा जा रहा है और कुछ लोग आते हैं जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो प्रदर्शनकारी आसपास के गांव के लोग वो सैकड़ों की संख्या में जरूर गए और आगे जो चेक पोस्ट दिख रहा वहां पे पुलिस ने जाने दिया और वो जहां पे किसान जत्थे किसान बैठे हैं ठीक उनके आमने सामने आ गए। और एक बार की लगा कि हिंसा या जो भीड़ है वो उपद्रवी हो सकती है, हिंसक हो सकती है, लेकिन पुलिस ने उनको नियंत्रण किया। लेकिन लगातार वो नारे लगा रहे थे और ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। शायद कुछ लोग वापस भी लौट के आ रहे हैं, अगर वापस लौट के आते तो हम उनसे बातचीत करेंगे। नहीं, ये ड्राइवर है और सपोर्टिव स्टाफ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जरूर आप लोग क्या उस प्रदर्शन में गए थे क्या? आइए मैं आपको बताऊं कि सारे लोग वो आसपास के ग्रामीण हैं जो किसानों के विरोध में प्रदर्शन। आप मोटे तौर पे आप लोगों को क्या परेशानी, क्योंकि आप लोग भी पेशे से किसान हैं। मैं 1 मिनट यहाँ पर कुंदन आपको रोकना चाहूंगी। ये सिंघू बॉर्डर पर माहौल काफी गर्मा गया है, हलचल काफी तेज हो गई है। देखिए नारेबाजी करते हुए अब इसमें जो स्थानीय लोग हैं, जो किसान हैं, वो भी शामिल हैं और 2 महीने से जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान भी सामने और बीच में है पुलिस बल, ये सुरक्षा कर्मी जो सभी को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप माहौल को शांत रखें, शांति बनाए रखें। लेकिन दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं उनकी अपनी नाराजगी है, तिरंगा झंडा लेकर किसान नेताओं का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ है ये हल्ला बोल। पहले अल्टीमेटम दिया गया था और आज खुद ये तिरंगा झंडा लेकर सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं। दरअसल जिस तरीके से कुंदन लगातार बता रहे हैं कि इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि 2 महीने हो गए हैं, आर्थिक नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है, हम भी छोटे छोटे किसान हैं, हमारी रोजी रोटी का सवाल है कि हम जो सब्जियां पैदा करते हैं और जो खेती करते हैं उसकी सप्लाई तक नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि रास्ता पूरा बंद है, बॉर्डर सील है, तो ऐसे में आने जाने में भी काफी दिक्कत हो रही है। ये धैर्य था कि 2 महीने से ये सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जो दिल्ली में, यहाँ जी हाँ देश की राजधानी दिल्ली में जो हुआ, लाल किले के हृदय पर जी हाँ आघात किया गया, उसके बाद से ये तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। जहां कल लग रहा था कि आंदोलन खत्म होने की कगार पर है, उसने आज फिर से रफ्तार पकड़ ली है, धार मिली है आंदोलन को। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ सिंघू बॉर्डर पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं, साथ में हो रही है नारेबाजी, हाथ में है झंडा, स्थानीय लोग। तो दूसरी तरफ ये मुजफ्फरनगर सिसौली गांव, जहां पर राकेश टिकैत के समर्थन में महापंचायत बुलाई गई है। नरेश टिकैत को भी आप सुन रहे थे, बीकेयू के अध्यक्ष हैं, साथ ही उन्होंने साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन राकेश टिकैत वहां से कह रहे हैं कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, सरकार बातचीत फिर से शुरू करे और बातचीत से ही समाधान निकलेगा। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है उसमें हलचल काफी तेज है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये पुलिस के अधिकारी हैं जो विनती करते हुए नजर आ रहे हैं, अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि शांति बनाए रखें, आप वहां पर माहौल खराब ना हो, इसीलिए पूरी कवायद हो रही है। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। दोनों तरफ से गुस्से में है लोग, एक तरफ है किसान तो दूसरी तरफ है स्थानीय लोग, तो तीसरे बीच में है ये पुलिस, ये सुरक्षा कर्मी, ये जवान जो वहां पर पूरी स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहे हैं। कल आपने देखा कि गाजीपुर बॉर्डर के बाद से माहौल गर्मा गया है। वहां पर कुछ देर पहले हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सुनाया। उन्होंने कहा कि हम किसानों को हटाने नहीं गए थे, फोर्स की तैनाती इसलिए नहीं हुई थी, बल्कि इसलिए हुई थी ताकि कोई असामाजिक तत्व इसका फायदा ना उठाए। सिंघू बॉर्डर पर हलचल काफी तेज, माहौल गर्माता हुआ। कुंदन, ओवर टू यू। कुंदन, क्या इनपुट है आपके पास, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर हलचल काफी तेज हो गई है, हालांकि पुलिस दोनों ओर से समझाने की कोशिश कर रही है। अब स्थिति कुछ संभल गई है और वो लोग जो कि सिंघू बॉर्डर पे प्रोटेस्ट करने गए थे वो हमारे साथ हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। भाई आप लोगों की मोटे तौर पे क्या आपत्ति थी, क्योंकि बहुत शांतिपूर्वक किसान आंदोलन चल रहा था और किसान हैं, उनकी भी अपनी मांगे हैं, लोकतंत्र में मांग का अधिकार है।
पहले तो लड़ाई किसानों की और सरकार की थी, लेकिन 26 जनवरी के बाद हम लोग इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर। क्यों इन्वॉल्व? आपको क्यों लगा कि 26 जनवरी के बाद आपको इन्वॉल्व होना चाहिए? इन्होंने झंडे का जो अपमान किया है वो हमारे को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए असभ्यता हुई है हमारे साथ, पूरी हिंदू जाति के साथ या पूरे विश्व के साथ, और अब हम सहन नहीं करेंगे। इसलिए हमारी समस्या ये है कि हम बॉर्डर खाली कराना चाहते हैं। नहीं, आसपास के व्यवसायी भी है, दुकानदार भी है, वो भी परेशानी उनकी। सर देश की गरीबता को नुकसान पहुंचाया इन्होंने। 25 जनवरी तक ठीक था, हम शांति पे चल रहे हैं, 26 जनवरी को क्यों तेजित हो गए? देश की गरीबों को नुकसान पहुंचाया है और पूरा वर्ल्ड देखा था, ये जो काम हो रहा था पूरा वर्ल्ड ने देखा। 26 जनवरी को किसी और दिन चुन लेते, 28 जनवरी 29 जनवरी हम परेड निकालनी है। अभी तो कोई परेशानी नहीं है उनको, वो कह रहे कि कुछ खास लोग थे, खास तबके के लोग थे जिन्होंने किया। ये मैसेज गलत आ रहा है, ये किसानों के बीच में उग्रवादी बैठे हैं। जो ये मैसेज गया है पूरे वर्ल्ड में गया है, मैसेज गलत गया है। ये जो 26 जनवरी का मैसेज गया है ये पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड में गलत गया है। देखिए विपनेश, ये यही लोग हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे थे और इसके बाद अब धीरे धीरे लौट रहे हैं, तो स्थिति तो सामान्य हो गई, लेकिन आसपास के लोगों की चिंताएं हैं और खासकर 26 जनवरी की घटना के बाद इनको चिंताएं हैं कि उनको लगता है कि तिरंगे का अपमान इस देश का अपमान है और ये संदेश देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गलत गया है और उसी का विरोध करने के लिए लोग यहाँ पे आए हुए जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इसका मकसद था वो कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल एक बड़ी चिंता है क्योंकि 60 दिनों से जो आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था, भारत तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच मुझे गाजीपुर बॉर्डर का भी रुख करना होगा। प्रभाकर मिश्रा वहां पर लगातार मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा, जो सवाल मैंने अभी कुंदन से पूछा कि जो असल मकसद था इस आंदोलन का वो अब दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ और ही तस्वीर उभर कर सामने आ रही है 26 जनवरी के बाद से। एक मिनट देखिए, सिंगू बॉर्डर पर हलचल और तेज, अब पथराव किया जा रहा है। ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का माहौल यहां पर बनेगा, लेकिन सिंगू बॉर्डर पर एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ स्थानीय लोग, तो तीसरी तरफ है किसान, और ये पथराव की तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं। पुलिस खुद को भी बचा रही है, लोगों को समझाने की भी कोशिश हो रही है और काफी देर से कवायद जारी है, लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं है। नौजवान कुछ वहां पर पहुंचे हैं और पत्थरबाजी की भी इस बीच तस्वीरें सामने निकल कर आई, वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। दरअसल किसानों को हटाने के लिए वहां पर कल गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बल पहुंचा था, लेकिन अब सिंगू बॉर्डर पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये कुछ नौजवान आपको नजर आ रहे हैं जो कि पत्थरबाजी कर रहे हैं। इनके हाथ में पत्थर हैं, ये किसी भी कीमत पर इसको परमिट नहीं किया जा सकता। सुरक्षा बल वहां पर जो फोर्स तैनात है, इन सभी को रोकते हुए अगर ये माहौल इस तरीके से होगा तो हालात खराब हो सकते हैं। जमीन से उठाया पत्थर और किसानों की तरफ मारा जा रहा है। ये कौन लोग हैं, इनके बारे में थोड़ी देर में आपके सामने जानकारी रखेंगे, लेकिन स्थानीय लोग जरूर पहुंचे थे वहां पर तिरंगा झंडा लेकर, इसीलिए क्योंकि 26 जनवरी पर तिरंगा झंडा। और ये देखिए, पुलिस बल, ये जवान वहां पर एक युवक को उठाते हुए ले जा रहे हैं अपने साथ, और ये तमाम युवा इकट्ठे हुए हैं और पत्थरबाजी की जा रही है। सिंगू बॉर्डर पर हालात क्या हैं, न्यूज़ 24 आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प, पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प हुई है। कुंदन, जो लोग, ये बहुत खराब माहौल है, ये बहुत खराब माहौल है और जानबूझकर वहां पर हालात खराब किए जा रहे हैं। वहां पर टेंट तोड़े जा रहे हैं, पत्थरबाजी की जा रही है और गाली गलौज भी किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल, अगर अब ये तस्वीरें सामने आ रही तो वाकई चिंताजनक है, क्योंकि बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था और जो आसपास के गांव वाले गए थे वो भी अंदर तक गए थे और वो अपनी बात कह रहे थे, हाथों में तिरंगा था, वो तिरंगे के अपमान को लेकर बात कर रहे थे। दिखाना बहुत जरूरी है। लाठीचार्ज की तस्वीरें, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है जो जवान वहां पर तैनात हैं, क्योंकि इन युवाओं को काफी देर से स्थानीय लोगों को समझाया जा रहा है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे। पत्थरबाजी की गई और वहां पर गाली गलौज भी किया गया और अब लाठीचार्ज की तस्वीरें आपके सामने, जो लोग युवा पहुंचे हैं उन पर लाठीचार्ज हो रहा है इस वक्त। सिंगू बॉर्डर से ये सीधी लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्थानीय लोग पहुंचे थे, तिरंगा का अपमान हुआ, उसका विरोध दर्ज कराने के लिए, लेकिन सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात हैं। उन्होंने मनाने की कोशिश की, नहीं माने तो पत्थरबाजी हुई, तो पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में झड़प
और अब ये लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने निकलकर आई हैं। देखिए, लगातार ये बात कही जा रही है कि कुछ लोग अपने मंसूबों को, जो मंसूबे ठीक नहीं है, उनको कामयाब बनाने के लिए इस आंदोलन की आड़ ले रहे हैं। और अब ये सिंघू बॉर्डर से तस्वीरें विचलित कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मी फोर्स अपने हिसाब से उनसे निपटते हुए इन पर, क्योंकि यही वो नौजवान हैं जो अब से थोड़ी देर पहले पुलिस पर पथराव कर रहे थे, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे, अब उनको अपने हिसाब से पुलिस डील कर रही है, उन पर लाठियां चार्ज की जा रही हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें सीधे सिंघू बॉर्डर से हैं। वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई, सिंघू बॉर्डर पर पथराव हो रहा है और पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है। आंदोलन किस तरफ जा रहा है, किस रास्ते जा रहा है, ये आप देखिए कि मकसद ये था, मांग ये थी कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, लेकिन ये मांग बहुत पीछे छूटती हुई अब माहौल यहाँ पर कुछ और ही बना हुआ है। सिंघू बॉर्डर पर इन जवानों को रोकते हुए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा है, क्योंकि पुलिस, और ये देखिए गोले भी दागे जा रहे हैं, गोले भी दागे जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं उस भीड़ को रोकने के लिए जो सिंघू बॉर्डर पर माहौल को खराब कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं। और पुलिस ने पहले शांतिपूर्ण तरीके से उनको समझाया, लेकिन जब नहीं माने तो पुलिस को फिर लाठी चार्ज करना पड़ा है, क्योंकि पुलिस पर पथराव किया जा रहा था और इस पथराव को रोकने के लिए पुलिस ने वहां पर लाठी चार्ज किया है। और इस बीच भी गहमा गहमी बनी हुई है, माहौल आप देख रहे हैं कि किस तरीके का सिंघू बॉर्डर पर हो गया है। अब वहां पर फोर्स की तैनाती है और उन सभी को रोकते हुए ये नौजवान आपको नजर आ रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लाठी चार्ज हुआ है, क्योंकि पहले स्थानीय लोगों की तरफ से पत्थरबाजी हुई थी, माहौल खराब करने की कोशिश की गई। जो 26 जनवरी पर एक तस्वीर सामने निकल कर आई जिसने विचलित किया सभी को, सिंघू बॉर्डर पर वो स्थिति बनाते हुए वो माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर इस नौजवान को अपने साथ ये सुरक्षा कर्मी ले गए, पूरी स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा है और आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये किसान एक तरफ यहाँ पर ट्रैक्टर पर खड़े होकर अपील करते हुए, लेकिन किसानों का मकसद यही था कि किसी भी कीमत पर ये आंदोलन किसी गलत ट्रैक पर ना जाए, शांति वहां पर बनी रहे, ये किसानों की तरफ से अपील की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो पथराव की तस्वीर है, सिंघू बॉर्डर पर पथराव हो रहा है और आमना सामना यहाँ पर किसान नेता भी तैयार हैं, हाथों में डंडे, दूसरी तरफ जो लोग पहुंचे हैं उनके हाथों में पत्थर, उनके हाथों में भी डंडे, बीच में पुलिस उनको रोकते हुए आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और पथराव हो रहा है, लाठीचार्ज भी हुआ है। कुंदन, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, कुंदन, ये माहौल किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, 26 जनवरी की याद दिला रहा है। बिल्कुल जिस तरीके का माहौल है, सिंघू बॉर्डर की तस्वीर में आपको बताऊं कि पुलिसकर्मी अभी तैनात था, अचानक सक्रिय हो गए, पुलिसकर्मी उस तरफ भागे भी हैं और थोड़ी देर में तस्वीरें निकल के सामने आएगी कि पुलिस अगर उनको हटाती है तो किस तरीके से हटाती है। 200-250 के करीब में लोग थे और लोग बहुत करीब चले गए थे और जहां पे बैरिकेडिंग करके पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार नारेबाजी चल रही थी। नारेबाजी के बाद लोग उत्तेजित हो चुके थे और उत्तेजित होने के बाद अब पुलिस ने उन्हें नियंत्रण करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।